तब तक अपने काम को कीजिए जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे मकर राशि का अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए 9 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक का समय किस प्रकार से रहेगा, इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, इन 7 दिनों में आपको किन किन चीज़ों को लेकर के सावधान रहने की आवश्यकता है। तो वहीं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से आने वाला जो 7 दिन का समय है, 9 से लेकर के 15 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। चंद्रमा के साथ अन्य 8 ग्रह मिलकर के आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक मकर राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर करते हैं शुरुआत। तो देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है वह चंद्रमा के गोचर के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए चंद्रमा की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, चंद्रमा 9 अक्टूबर को कर्क राशि में संचार करेंगे, 10, 11 और 12 को सिंह राशि में, तो वहीं 13, 14 और 15 अक्टूबर को कन्या राशि में ट्रांजिट करेंगे। इस प्रकार से चंद्रमा की स्थिति का विश्लेषण करके आपके लिए 7 बड़ी भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है। कैसा रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह दूसरा सप्ताह। तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो फर्स्ट हाउस यानी कि प्रथम भाव होता है, यह आपकी सेहत का होता है। शनिदेव बनते हैं मालिक, सेकंड हाउस में विराजमान हैं और शनिदेव की 7.5 का तीसरा चरण भी अभी आपको चल रहा है। चंद्रमा के साथ शनिदेव षडाष्टक योग बनाएंगे। तो इस कंडीशन में दोस्तों इस समय आपको पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, क्योंकि शुक्र महाराज अष्टम भाव में पंचम के अधिपति होकर के पूरे सप्ताह गोचर करेंगे और आपका लग्नेश भी इस समय थोड़ा सा प्रतिकूल स्थिति में है, इसलिए स्टमक से संबंधित, पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। खान पान पर विशेष आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन, गैस्ट्रिक, कुछ भी खाते पीते हैं तो ध्यान रखिएगा। लेकिन शनिदेव सेकंड हाउस में है, अपने ही घर में है, तो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। हालांकि शनिदेव एक पाप ग्रह माने जाते हैं और सेकंड हाउस जो होता है दोस्तों, वह आपके मुख का स्थान होता है, दांत मसूड़ों का। तो ऐसे में कुछ न कुछ दांत मसूड़ों में तकलीफ इस समय देखने को मिल सकती है, इसलिए खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो वहीं दूसरे नंबर की जो भविष्यवाणी है वह आपकी शिक्षा को लेकर के है। कैसा रहेगा विद्यार्थियों के लिए यह दूसरा सप्ताह। तो देखिए, कुंडली का जो पंचम स्थान होता है, यह आपकी पढ़ाई लिखाई का होता है और पंचम स्थान के मालिक कौन बनते हैं? शुक्रदेव। अष्टम भाव में गोचर करेंगे पूरे सप्ताह, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। चंद्रमा के साथ शुक्र की स्थिति पहले तो द्विद्वादश की होगी, उसके पश्चात 7 में रहेंगे, फिर दूसरे में, यानी कि खराब ही रहेगी तीनों स्थिति में। तो यह जो सप्ताह है आपके लिए एजुकेशन के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं होगा। अगर आप कोई एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं, फिर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो रुक जाइए अभी, खास करके 30 अक्टूबर तक, फिर दिलाइए, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए तीसरी जो भविष्यवाणी है वह आपकी लव लाइफ को लेकर के है, आपके प्रेम जीवन को लेकर के। कैसा रहेगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह सप्ताह। तो देखिए, पंचम स्थान होता है आपकी लव लाइफ का
और शुक्र देव बनते हैं अधिपति, अष्टम भाव में गोचर करेंगे। लेकिन शनि देव और शुक्र देव एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध बनाएंगे, तो ऐसे में आपके लिए कुछ पॉजिटिव भी यहाँ पर साइन दिखाई दे रहा है। यानी कि आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो अवश्य होगी, लेकिन कितनी भी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, वाद विवाद क्यों ना हो, लेकिन फिर से आप दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है, जो पैचअप है, वह फिर से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 50-50% यह सप्ताह आपके लिए लव लाइफ के दृष्टिकोण से रहेगा। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगली जो भविष्यवाणी है चौथे नंबर की, वह आपके मैरिड लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो 7th हाउस होता है यह आपकी मैरिड लाइफ का होता है, और 7th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं स्वामी चंद्रदेव होते हैं। यहाँ पर एक बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए, आपके लाइफ पार्टनर का मूड हमेशा चंद्रमा की तरह बदलता रहता है। यानी कि 2 दिन तो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, 2 दिन चिंतित रहते हैं, 2 दिन आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहते हैं, तो कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जहाँ पर अपने आप को बिल्कुल निरस्त और कमज़ोर महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपके 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, जो हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए। और इस सप्ताह भी कुछ ऐसा ही आपको अपने मैरिड लाइफ में देखने को मिलेगा। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, वाद विवाद की स्थिति हो जाएगी, लेकिन कभी कभी आपका जो पैचअप है, आपका जो बॉन्डिंग है, वह काफ़ी मजबूत हो जाएगा। एक दूसरे का सपोर्ट आप करेंगे। बुध और सूर्य की स्थिति भी बेहतर है, इसलिए दोस्तों मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से 30% आप माइनस कर दीजिए, 60 से 70% आपके लिए यह सप्ताह पॉजिटिव रहेगा। आपके लाइफ पार्टनर को करियर के क्षेत्र में भी तरक्की मिलने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। उनका मूड पॉजिटिव रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा लास्ट के समय में जब चंद्रमा अस्त होंगी तो थोड़ा सा मूड स्विंग हो सकता है, इसका ध्यान दीजिए बस। तो ही दोस्तों आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है 5वें नंबर की, वह आपके भाग्य को लेकर के है। कैसा रहेगा भाग्य के दृष्टिकोण से यह दूसरा सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो 9th हाउस होता है यानी कि 9वां भाव, वह आपके भाग्य का स्थान होता है, और बुध देव बनते हैं आपके भाग्य भाव के मालिक। पूरे सप्ताह बुध देव भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, बुध की पोजीशन बहुत अच्छी है, पूरे सप्ताह भाग्य भाव में ही उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में निसंदेह भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको इस सप्ताह देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध देव का प्रभाव आपके भाग्य भाव में है। और जब भाग्य आपका साथ देता है ना, तो दोस्तों याद रखिए, आपके जीवन में आप जो भी चाहते हैं, जैसे कि कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई नई वस्तु खरीदना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में, तो आंख मूंद करके कर सकते हैं। आपके लिए बुध महाराज के दृष्टिकोण से यह सप्ताह लाभदायक साबित होगा। देखिए दोस्तों, यह तो गोचर के आधार पर है, हमें मालूम नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति कैसी है। अगर कुंडली में बुध की स्थिति कमज़ोर पाई गई तो इसमें आपको माइनसता देखने को मिलेगी, लेकिन यह जो समय है कई मायनों में आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अगर आप कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो कर दीजिए, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि भाग्य के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है। धार्मिक क्रियाकलाप में आपका मन लगेगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है, धार्मिक अनुष्ठान आपके घर परिवार में हो सकता है। यानी कि धर्म से संबंधित चीज़ें आपके लिए इस समय पॉजिटिव साइन प्रदान कर रही हैं। तो ही दोस्तों आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है वह आपके करियर को लेकर के है। कैसा रहेगा करियर के दृष्टिकोण से यह दूसरा सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो 10वां स्थान होता है वह आपके कार्य क्षेत्र का होता है। वीनस बनते हैं स्वामी, पूरे महीने अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो वीनस की पोजीशन अच्छी नहीं है। हालांकि बुध जो व्यापार के कारक होते हैं वह भाग्य भाव में उच्च राशि में गोचर करेंगे, लेकिन चंद्रमा की स्थिति तो भी कमज़ोर है। लास्ट के जो 3 दिन है, यानी कि सप्ताह के जो अंतिम के 3 दिन 13, 14, 15, इन 3 दिनों में चंद्रमा अस्त रहेंगे। तो इस कंडीशन में उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। व्यापार के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। एफर्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ही दोस्तों आपके लिए अगली जो भविष्यवाणी है, अंतिम भविष्यवाणी, वह आपकी बिजनेस व्यापार को लेकर के है। कैसा रहेगा बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, चंद्रमा होते हैं आपके 7th हाउस के लॉर्ड, हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं।
तो कुछ न कुछ उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेगा ही बिजनेस व्यापार में भी। लेकिन बुध और शुक्र की स्थिति बेहतर है, तो इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट ज़बरदस्त मात्रा में होगा। आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी। अगर आप कॉस्मेटिक चीज़ों का बिजनेस करते हैं, चमकती धमकती चीज़ों का बिजनेस करते हैं, तो विशेष सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर पूरे सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ उपाय भी कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको शनिदेव के बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः रोजाना 108 बार जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा यह सप्ताह। शनिवार के दिन मजदूरों को नमकीन बांट दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है बस। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।